Unprecedented thunderstorms have wreaked havoc across the United Arab Emirates, dumping the heaviest rain ever recorded in the country. दुबई के बारे में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ कितनी बारिश हुई थी, पर ये आपको सुनकर कैसा लगेगा कि जो वहाँ पर जो बारिश हुई थी वो वहाँ की गवर्नमेंट ने ही करवाई थी और शायद उस हालात की जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ही है। दुबई ऐसी सिटी है जहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है और उसी से निपटने के लिए यहाँ पर हर थोड़े टाइम के अंदर बारिश करवाई जाती है, जिसे आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं। पर इस बार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें इस तरीके के नजारे देखने को मिले? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो आर्टिफिशियल रेन होती है वो कुछ अलग नहीं होती है, बल्कि नेचुरल बारिश जैसी ही होती है। बस आप ये समझ लो कि कुछ प्रोसेस की हेल्प से बारिश को ये कहा जाता है कि उसे कब और कहां कैसे बरसना है। और ये समझने से पहले कि दुबई का ऐसा हाल क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल रेन का प्रोसेस क्या रहता है और कैसे होता है, जिसके बाद हम अच्छे से ये समझ पाएंगे कि दुबई में ऐसा आखिर क्यों हुआ। तो आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए या फिर क्लाउड सीडिंग करवाने के लिए सबसे पहले प्रोसेस होता है कि कुछ केमिकल्स के मटेरियल्स को रॉकेट की हेल्प से या फिर किसी भी एरोप्लेन या फिर प्लेन की हेल्प से ऊपर की ओर भेजा जाता है जहाँ पर क्लाउड्स रहते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं वो जनरली सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम क्लोराइड जैसे होते हैं। अब इन केमिकल्स को बादलों के ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से एक केमिकल प्रोसेस बनती है और वो बादलों के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदों को बनाती है, जो बाद में और कंडेंस होकर बारिश की फॉर्म में बरसती है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि क्लाउड फॉर्मेशन जो हुआ है उसको ऑब्जर्व किया जाए और बादल जो सबसे ज्यादा सुइटेबल हैं या फिर जो सबसे अच्छे बादल बने हैं उनको चूज किया जाए। अब क्लाउड सीडिंग को करने से पहले क्लाइमेट एक्सपर्ट्स इन क्लाउड्स को एनालाइज करते हैं ताकि उन क्लाउड्स को सही टाइम पर और सही जगह पर बरसाया जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्लाउड सीडिंग का, और इसकी प्रोसेस शुरू होती है तो जब सेकंड प्रोसेस के बाद एक सुइटेबल क्लाउड को चूज कर लिया जाता है, तब एक स्पेशल प्लेन की हेल्प से कुछ केमिकल्स को क्लाउड के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से जो बारिश होने वाली है प्रोसेस को बूस्ट मिलता है और बारिश कुछ टाइम बाद होती है। अब ये पूरी तरीके से एक्सपर्ट्स के ऊपर होता है और उनके एनालिसिस के ऊपर होता है कि हवा किस तरफ से जाएगी और कितने अमाउंट के अंदर केमिकल्स का यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से जहां पर भी बारिश होने वाली है वहां पर एक सफिशिएंट अमाउंट में बारिश करवाई जा सके। अगर ये केमिकल्स या फिर क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है तो बारिश ज्यादा होने के चांस होते हैं और फिर उसको रोका नहीं जा सकता और कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब अभी जो दुबई में हुआ उसके पीछे का रीजन यही था कि एक तो उन्होंने आर्टिफिशियल रेन करवाई, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि क्लाउड सीडिंग ज्यादा हो गई, और उसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि नेचुरल रेन है जो कम होती है वहाँ पर, वो भी इस टाइम पर हो गई। तो नेचुरल रेन प्लस आर्टिफिशियल रेन एक ही टाइम पर हो गई, जिसकी वजह से सिर्फ दुबई में नहीं बल्कि आसपास की जगह जैसे कि ओमान में भी काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली उसी टाइम पर जब दुबई के अंदर फ्लड जैसे का माहौल हो गया था। उसी के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि दुबई जैसे सिटी हालांकि डेवलप हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसका ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं है कि बारिश होते ही पानी बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन एक तरफ वो इतना डेवलप भी है कि बारिश होने के बाद जिस तरह का पानी बह रहा था उसके 1-2 दिन के अंदर ही पूरे दुबई को साफ कर दिया गया और पूरा का पूरा पानी हटा दिया गया बाकी दूसरी टेक्नोलॉजी के हेल्प से, और दुबई को पहले की तरह ही कर दिया गया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल रेन किस तरीके से होती है और इस बार दुबई में ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर।